दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरबा व सीरियल के आज के एपिसोड की पूरी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में दिखाया गया है जहां पर चाहत गेहूं पीसते रहती है और नील भी वहीं पर रहता है क्योंकि उसे सजा मिलती है कि वह एक बोरी गेहूं पीसेगी। जिसके बाद दोस्तों जो नील की मामी होती है वह प्रमुख जी के रूम में जाती है जहां पर प्रमुख जी और नवेली रहते हैं। तो जहां पर वह प्रमुख जी बोलता है कि उस लड़की के कारण मैं हवन में नहीं बैठ पाया, उसे तो और सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद नील की मामी बोलती है कि उसे तो और कठिन सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद वह जो चाहत गेहूं पीसते रहती है वहां पर नील की मामी और नवेली जाते हैं और उसे और मजा चकाने की योजना बनाते हैं। जहाँ पर नवेली झाड़ू लगाती रहती है, गेहूं पीसती रहती है चाहत वहाँ पे, तो वह कचड़ा जहाँ गेहूं पीसे रहती है उसमें फेंक देती है। जिसके बाद वह फिर जो नील की मामी होती है वह बोलती है कि चाहत को एक बार और पीसना पड़ेगा। जिसके बाद वह बोलती है नील की मामी कि हम गेहूं की बोरी ला देते हैं, तुम यहीं पर रहो। जिसके बाद नवेली और नील की मामी वहाँ जाते हैं तो फिर नवेली को चक्कर आने लगता है। जिसके बाद नवेली की मम्मी बोलती है कि क्या नाटक कर रही है। जिसके बाद वह भी नाटक करने लगती है कि मुझे पेट दर्द दे रहा है। जिसके बाद वह चाहत को बोलती है कि तुम आकर ले जाओ, तो चाहत आकर ले जाती है। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ से नील की मामी चली जाती है और नवेली वहीं पर रहती है और वह गार्डन में जाती है जहाँ पर उसे उल्टियाँ होते रहती है। तो चाहत उसको सुन लेती है। तो दोस्तों उसके बाद चाहत वहाँ आ जाती है और नवेली सोचती रहती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। जिसके बाद वह चाहत बोलती है कि क्या हुआ नवेली, तुम्हें क्या हो गया, मुझे पल्स चेक करने के लिए दो क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। तो वह उसे पल्स चेक करने के लिए नहीं देती है। तो उसके बाद उसको झूले में बैठा देती है और बोलती है कि तुम विश्वास करो मैं पल्स चेक करती हूँ। इसके बाद वह पल्स चेक करती है तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद वह फिर से उल्टी करने लगती है। तो फिर चाहत बोलती है कि डॉक्टर के पास चलेंगे। तो उसी दौरान नील की मामी आ जाती है और वह बोलती है कि यह रात को बहुत कुछ खा ली थी, इसके कारण ऐसा उल्टी आ रही है। जिसके बाद उसको उसके रूम में ले जाती है नील की मामी। जिसके बाद वह बोलती रहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है, तुम प्रमुख जी के साथ दूर रहो बोली ना। तो उसके बाद फिर जो नवेली होती है बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद नवेली बोलती रहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है मम्मी, मैंने प्रमुख जी के साथ ऐसा कुछ किया नहीं है। तो वह झूठ बोलती रहती है शायद। जिसके बाद फिर वह नील की मामी बोलती रहती है कि प्रमुख जी बहुत खतरनाक है, जैसे सरस्वती का मर्डर किया था ऐसे ही तुम्हारी भी मर्डर कर देगा वो, क्योंकि उससे तुम दूर रहो, उसमें ही भलाई है। जिसके बाद वह बोलती रहती है कि वह बहुत डेंजर है, तुम उससे दूर रहो। तो उसी दौरान नील वहाँ पहुँच जाता है। तो नील बोलता है कि कौन डेंजर है मामी। जिसके बाद मामी बोलती है कि जो नवेली है वह कपड़ा सिलाने जाऊंगी बोल रही है टेलर के यहाँ, क्योंकि वह टेलर बहुत खतरनाक है, वह अभी 3 महीने की सज़ा काट कर आया है। तो दोस्तों उसके बाद नील बोलता है कि अपने देवप्रयाग में बहुत सारे टेलर हैं, तुम वहाँ जाके सिलवा सकती हो, कभी तुम जाओगे तो मेरे साथ चलना। जिसके बाद नवेली बोलती है ठीक है। तो फिर उसके बाद मामी बोलती रहती है कि तुम प्रमुख जी से एकदम दूरी रहो। तो दोस्तों उसके बाद जो नील वो चाहत के पास जाता है जूस लेकर और बोलता है कि तुम जूस पी लो। उसके बाद फिर नील देखता है कि उसके हाथों में छाले हैं, तो वह उसको बोलता है कि तुम ग्राइंडर में पीस लो, थोड़े से बचे हैं। तो वह चाहत मना कर देती है, नहीं मैं पूरा हाथ से ही पीसूंगी। उसके बाद फिर चाहत को वह बोलता है नील तुम तो महान हो। जिसके बाद वह बोलती है कि अभी मैं हाथ से नहीं पी सकती तो क्या हुआ। वह रस्सी बांध देती है अपने कमर में और पीसते रहती है। तो दोस्तों उसके बाद वह गिर जाती है क्योंकि वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद नील उसको उठाकर अपने रूम ले जाता है। तो वहाँ पर व्यास जी मिल जाते हैं और व्यास जी बोलते हैं कि क्या हुआ है चाहत को नील। तो फिर वह बोलता है कि तुमने सजा दिए थे ना, उसका ही फल है, देखो उनके हाथों में कितने छाले पड़ गए हैं, ये सब तुम्हारा ही करा धराया है। तो दोस्तों उसके बाद दूसरी ओर जहाँ पर चाहत की मम्मी वह सोचती रहती है कि यह चाहत इस घर की बहू कैसे बन गई, और यह तो मुसलमान लड़की है, वो भी ब्राह्मण परिवार में कैसे शादी कर ली। यह व्यास जी तो तबीयत खराब होने पर मुसलमान से इलाज नहीं कराता है, तो उसे बहू कैसे बना लिया।
तो दोस्तों उसके माइंड में काफ़ी सवाल आते रहते हैं और वह सोचती है कि व्यास जी के बेटे के रूम में जाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। इसके बाद वह रूम में चली जाती है और वहाँ खोजते रहती है सबूत, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि यह चाहती है। तो दोस्तों उसके बाद वह सोचती है कि अगर यह चाहत है तो मैं इसका पर्दाफाश जरूर करूँगी। तो दोस्तों उसी दौरान चाहत